हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं समानित एशेलॉन रूप और प्रशमान रूप के डिफरेंस के बारे में बताऊंगी। तो अपना जो एशेलॉन रूप होता है यानी समानित एशेलॉन रूप, इसमें क्या करते हैं, ओनली रो ऑपरेशन यूज करते हैं, यानी केवल पंक्ति में ऑपरेशन लगाते हैं। दूसरा है मेक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से, यानी जो विकर्ण के अवयव होते हैं इनको 1 1 बनाना है और नीचे वाले अवयवों को क्या करना है, 0 करना है। ऊपर का 0 करना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आती है इसकी रैंक। रैंक क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो नॉन जीरो रो कितनी है इसमें, 1 2 3, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 3। यानी जो अशून्य रो बचती है उसको क्या बोलते हैं अपन, रैंक बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया अपन समानित एशेलॉन फॉर्म। अब इसका जो प्रशमान रूप होता है वो क्या होता है, इसमें अपन बोथ ऑपरेशन यूज करते हैं, ठीक है। यानी अपन रो ऑपरेशन भी लगा सकते हैं और कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। सेकंड है मेक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इसके डायगोनल को 1 1 बनाना होता है, जबकि ऊपर डायगोनल के ऊपर के अवयव और नीचे के अवयव इन सभी को क्या करना होता है, 0 0 करना होता है। फिर इसकी रैंक कैसे निकाली जाती है, ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी जो इसका बचा हुआ जो ऑर्डर रहता है वो क्या होना चाहिए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, वो इसकी रैंक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो इसकी रैंक कितनी आएगी, 3। अब ज़रूरी नहीं कि ये 3 क्रॉस 3 का दूसरा कोई एग्जाम्पल आता है तो उसकी रैंक 3 भी हो सकता है वो नीचे वाली रो या कॉलम क्या हो जाए, अपना 0 हो जाए, तो उसकी रैंक क्या आ जाए, 2। तो ये दोनों में डिफरेंस है। इसमें ओनली रो ऑपरेशन यूज होना है, इसमें बोथ ऑपरेशन यूज होता है, ठीक है। इसमें अपन डायगोनल को 1 1 बना के बाकी के सभी अवयव को 0 करना होता है और इसमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। तो ये हो गया इन दोनों में डिफरेंस, ओके। अब समानित एशेलॉन फॉर्म के मैं एक एग्जाम्पल को आपको समझाती हूँ, जैसे कि ये आता भी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ए है, ए मैट्रिक्स दिया है, तो इसमें क्या किया मैंने, प्रारंभिक पंक्ति में R1 R2 का प्रयोग करने पर, यानी इन दोनों को क्या कर दिया, आपस में चेंज कर दिया, R1 को और R2 को एक्सचेंज कर दिया। तो ये 1 0 1 2 ये ऊपर आ जाएगी पूरे रो, तो 1 0 1 2, और जो नीचे क्या थी 2 3 0 1, ये नीचे वाली रो में आ जाएगी, यानी सेकंड लाइन में 2 3 0 1, बाकी का ज्यों का त्यों लिख दिया, ठीक है। और नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, रो 2 को मैं चेंज कर रही हूँ और रो 1 में -2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो रो 2 को चेंज करना है, यानी इसको चेंज करना है, और रो 1 में -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ -2 करेंगे और यहाँ ऐड करेंगे। इन दोनों के बीच किसका साइन होता है, तो प्लस का साइन होता है, ठीक है। तो -2 और +2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। रो 2 को चेंज कर रही हूँ ना मैं, अब यहाँ पर 0 ही आएगा और यहाँ क्या आएगा, 3। तो ये अपना 3 आ गया। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ 0, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2, क्योंकि मल्टीप्लाई -2 से हो रहा है। उसके बाद 2 × -2, तो कितना हो जाएगा, -4, ठीक है। यहाँ पर आएगा ऋण 4 और यहाँ पर 1, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, -3, तो इसलिए -3 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, रो 3 को मैं चेंज कर रही हूँ 1 में 1 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये अपनी रो 3 थी, इसमें 1 से मल्टीप्लाई यानी एज इट इज ही लाइन रहेगी, तो 1 -1 0 आ गया, ठीक है। 0 1 कितना आ गया, 1 आ गया, 1 + 1 = 2 आ गया, और ये 2 -2 0 हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर रो 4 को क्या करना है, जोड़ना है, और रो 1 में -1 से गुणा करना है। इसमें किससे गुणा करना है, -1 से, ठीक है। और 4 को चेंज करना है, तो 1 और यहाँ -1 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। यहाँ पर 0 5 कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पर -1 आ जाएगा, -1 + 3 कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पर के -2 और -1 कितना हो गया, -3। तो ये अपना ऑपरेशन लग गया यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करना है, मैं जो रो 2 है और रो 3 है, इनको क्या कर रही हूँ, मैं आपस में चेंज कर रही हूँ। क्यों चेंज कर रही हूँ, क्योंकि डायगोनल में अपन को क्या क्या चाहिए, 1 1 चाहिए, ठीक है। इसलिए अपन ने नेक्स्ट स्टेप में भी क्या किया था, इसमें चेंज किया था, क्योंकि 1 कहाँ था, R2 में था, इसलिए इसको ऊपर लाना था, इसलिए मैंने इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया था। अब ऐसे ही 2 और 3 को एक्सचेंज करूँगी तो ये जो 1 है यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाली लाइन चेंज हो गई और यहाँ नीचे वाली लाइन आ गई, यानी R2 आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो अपना R3 है इसको चेंज कर रही हूँ 2 में -3 से गुणा करके, ठीक है।
क्योंकि अपन को डायगोनल के नीचे वाला 0 बनाना है। तो ये 0 कैसे होगा, जब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो घटा देंगे या -3 से यहाँ गुणा करके ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको तो ज्यों का त्यों लिख दिया, इसको भी ज्यों का त्यों लिखना है। चेंज किसको करना है, R3 को, ठीक है। तो -3 और यहाँ 3 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। यहाँ पर कितना हो जाएगा -6, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई ऋण 3 होगा तो कितना आएगा -6, ठीक है। -6 में अपन किसको प्लस करेंगे, 2 को। तो कितना आ जाएगा ये सॉरी यहाँ पर क्या है, -2 है। तो ये कितना हो जाएगा -6 -2, यहाँ पर आ जाएगा -8, ठीक है। अब यहाँ पर 0 से -3 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा और ये -3 है तो ये क्या आ जाएगा -3। अब क्या किया मैंने, R4 को चेंज कर रही हूँ, R2 में -5 से मल्टीप्लाई करना है, इसको चेंज करना है और 2 में -5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो आएगा 0, ठीक है। यहाँ पर -5 और +5 कितना बन गया, ये 0 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर कितने आ जाएगा, ऋण के 10 और प्लस के 2 कितना हो जाएगा, ऋण के 8 और यहाँ हो जाएगा 0 -3 कितना हो जाएगा -3, ठीक है। अब देखिए ये जो अपनी R3 है और R4 है दोनों ही सेम हैं कि नहीं। तो मैंने क्या किया, R3 में 1/8 से भाग दे दिया और R4 में भी 1/8 से भाग दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपना नेक्स्ट मैट्रिक्स बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 1 0 1 2 और नेक्स्ट क्या बन जाएगा 0 1 2 0, फिर क्या बन जाएगा 0 0 1 और 3/8, क्योंकि -1/8 से डिवाइड कर रही हूँ मैं। और नेक्स्ट कैसे बन जाएगा 0 0 1 3/8, ठीक है। अब एक ऑपरेशन और लगाना है जिसमें क्या किया मैंने, R4 को चेंज कर रही हूँ मैं और क्या कर रही हूँ मैं, 3 में -1 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो जो अपना मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगा, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, 1 0 1 2, फिर क्या रहेगा 0 1 2 0 0 0 1 3/8। R4 को चेंज कर रही 3 में -1 से, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, यहाँ पर -1 और +1 0, यहाँ पर -3/8 और +3/8, ये भी क्या बन जाएगा 0। यानी इसकी जो रो थी पूरी तरह से 0 हो चुकी कि नहीं, और इसका डायगोनल के नीचे वाले पार्ट 0 हैं कि नहीं। यानी ये जो अपना रूप है वो क्या है, अपना समानित एसिलॉन रूप है, ठीक है। और इसकी जो रैंक है वो कितनी आ जाएगी, देखिए इसमें नॉन जीरो रो कितनी है 1 2 3, तो इसकी जो रैंक आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3, यानी रो ऑफ ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए यदि इसके डायगोनल के ऊपर वाला पार्ट भी 0 0 हो जाता है तो ये कौन सा रूप हो जाता है, अपना नॉर्मल रूप हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल रूप का मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल करके बताऊंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल।